हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। संयोजी कोष में s इलेक्ट्रॉन युग्म के अयुग्मित होने तथा अबंध निर्माण में भाग लेने की अवरोधकता रिक्त स्थान कहलाती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। हमारे जो हम किसी भी आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें हम समूह 14 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो समूह 14 के अंतर्गत कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आते हैं। तो हम यहाँ इस समूह में देखते हैं कि जो ऊपर के तत्व होते हैं उनकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था समूह में नीचे की ओर जाने पर घटती है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो घटता है। तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था समूह ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, जबकि जो नीचे के तत्व होते हैं उनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नीचे जाने पर अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि जो हमारे पीबी जो हमारा लेड है इसमें एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेते हैं और हमारे जो समूह 14 के तत्व होते हैं, समूह 14 के तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 और Np2 होता है। इसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऊपर के जो तत्व है वो बंध बनाने में चारों इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन जो नीचे के तत्व जैसे जो लेड है हमारा, उसमें जो NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है, NH2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और 4f कक्षक का जो परीक्षण प्रभाव होता है वो कम होता है। परिरक्षण प्रभाव जो f कक्षक होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो NH2 जो NS कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर जो परमाणु होते हैं उनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो एस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय आवेश से जो नाभिक से होते हैं वो जुड़े रहते हैं, नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते एस कक्षक में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि वो युग्मित इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। और ये जो कम परिरक्षण प्रभाव के कारण जो हमारा लेड होता है पीबी, इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ज़्यादा होता है +4 ऑक्सीकरण अवस्था से, और यह जो होता है वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऐसा होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित नहीं होते, और जब वो अयुग्मित नहीं होते, वो नाभिक से जुड़े रहते हैं, तो वो बंध का निर्माण भी नहीं कर सकते। और जो अक्रिय युग्म प्रभाव होता है वो पी ब्लॉक के समूह 13, 14 और 15 में जो नीचे के तत्व होते हैं उनको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा समूह 14 है, आवर्त सारणी में जो समूह 14 के तत्व में जो लेड में हमें यहाँ देखने को मिलता है, तो लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है +4 से। ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। तो हमें प्रश्न में पूछा संयोजी कोष के s इलेक्ट्रॉन युग्म के अयुग्मित होने तथा बंध निर्माण में भाग लेने की अवरोधकता अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाती है। अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।